शंकराचार्य तब कहाँ थे? हमारे जो देश के चारों शंकराचार्य, 6 शंकराचार्य हैं, 4 नहीं 6। ये राम किसके हैं? राम सबके हैं। अच्छा, राम सबके हैं। राम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू के नहीं है। राम हर प्राणी के हैं। राजनीतिकरण किया जा रहा है जनता में, जातिवाद, संप्रदाय, धर्म। धर्म क्या है? सनातन है। अभी तो वो दफन हुए थे ना रामचंद्र जी जमीन के अंदर। अभी तो काशी मथुरा बाकी, जो सरयू को फिर लाल करना है क्या? ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आपसी सद्भाव बना के रखो, राम राज लाओ। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। मैं उमाशंकर। अभी मैं मौजूद हूँ पवित्र तमसा और मंजूषा तट पर, अपने पवित्र दुर्वासा धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में इस समय उत्सव का माहौल है, क्योंकि कल है 22 जनवरी और कल है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। ये तमसा मंजूषा का संगम है और पीछे देखिए हमारे दुर्वासा ऋषि का धाम है। ये वही ऋषि हैं जिनके श्राप से या जिनके भय से अच्छे अच्छे देवता, ऋषि, मुनि, जितने भी सुर असुर थे, सब भयभीत होते थे। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों में कितना हर्ष व्याप्त है, कल की तैयारियों को लेकर क्या है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी राय। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और पवित्र पावन भूमि ये दुर्वासा, आपको हमें बता दें कि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अयोध्या और काशी के बीच में एकदम मध्य में है। हालांकि जगह है कि जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को आपको बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। और बताइए कि कल का उत्सव को लेकर आपके क्या कार्यक्रम हैं? प्रभु राम जी के उस पर जो हम लोगों के यहाँ दुर्वासा धाम में हम लोग जो है यहाँ गंगा तट पर महाआरती करवाएंगे और उसके बाद जो है अखंड रामायण का पाठ चलेगा और शाम को प्रसादी वितरण होगा और भोजन का भी व्यवस्था हम लोग किए अपने प्रभु रामचंद्र जी के आने की खुशी में। हम लोग जो है बहुत यहाँ के खुश है, जनता भी खुश है, हम लोग भी है। आपके पीछे सब लाइट वाइट सब लगा हुआ, झालर। हम लोग जो है यहाँ ऋषि दुर्वासा धाम गोस्वामी समिति के कमेटी से सब लोग हम कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब देश में उत्सव का माहौल बना हुआ है तो ऐसे में ये आजमगढ़ क्षेत्र में आता है दुर्वासा धाम। यहाँ पर हमेशा ही प्रशासनिक उपेक्षाओं के कारण इस धाम को वो महत्व नहीं मिल पाया है कि जैसा अन्य धामों को लेकर है। तो कहीं न कहीं अभी देखिए हम जिस रास्ते से आए हैं, ये सड़क टूटी पड़ी है, लगभग कई महीनों से खुद के पड़ी हुई है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। और इसी बीच में जब कार्तिक पूर्णिमा पे दुर्वासा का मेला लगा था, तमाम दिक्कतों का श्रद्धालुओं जो है सामना करते हुए यहाँ तक आए थे। जी, तो ये बताइए कि अच्छे से तो मेला तो बीत ही गया, इसके बाद अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि दुर्वासा धाम जो है प्रशासन भी इसको अपने ध्यान में रख करके दुर्वासा धाम में व्यवस्था करे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया। दुर्वासा धाम में 24 घंटा लाइन भी रहनी चाहिए। और सड़क की हालत तो बहुत ख़राब है, यहाँ श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सड़क पूरब भी जाइए, पश्चिम भी जाइए, जिस ओर से जाइए सड़क यहाँ आने में बहुत कठिनाई है। तो कम से कम अगर सड़क बन जाएगी कि यहाँ का विकास और हो जाएगा। और शासन प्रशासन से ही हम अनुरोध करेंगे कि दुर्वासा धाम का भी जो है अपने ख्याल करें। जी, आपको हम बता दें कि यहीं से ठीक 1 किलोमीटर उत्तर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि देश का अभी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लेकिन यहीं थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्थिति है कि आपको हम बता दें कि श्रद्धालु यहाँ आते आते अगर घर से नहा धोकर आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरा धूल से भर जाते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, यहाँ पर जो कुछ हम लोग किए हैं अपने हिसाब से अच्छा ही किए हैं, भगवान की खुशी में जो है। और यहाँ की पूरी जनता भी खुश है भगवान के लिए जो है। और हम भी यही कहेंगे कि भाई प्रशासन या मतलब जो है सरकार यहाँ के लिए भी कुछ ध्यान दे ताकि जनता आराम से आ सके जो है। हाँ, जैसा कि आजकल मीडिया में ये छाया हुआ है कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, तो ये बताइए कि किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जो होता है विधि सम्मत होता है, तो शंकराचार्यों का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इसको लेकर आपका क्या राय है? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो फिर करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो मूर्ति का महत्व कैसे बढ़ेगा? जो मूर्ति है, मूर्ति का महत्व कैसे बढ़ेगा? मूर्ति का पूजा अर्चना कैसे होगा? यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो पूजा अर्चना करना बेकार है। इसलिए मतलब जो है होना बहुत ज़रूरी है प्राण प्रतिष्ठा जो है।
नहीं, शास्त्रों में ये कहा गया कि अधूरे मंदिर में या किसी भी अधूरे मतलब अगर घर ही बनवा रहे हैं आप, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? बलराम तिवारी। बाला जी, कहाँ के हैं आप? बलराम तिवारी, हम दुर्वासा के मूल निवासी हैं। जी जी व्यवस्थापक ऋषि दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि विकास समिति के, जी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा अच्छा, आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलिए धन्यवाद सर। बताएं। ये बताइए, कल जो है 22 जनवरी है, हाँ। पूरे देश में उत्सव का माहौल है, तो दुर्वासा क्षेत्र की जनता में क्या हर्ष है? हमें गर्व है, इस क्षेत्रवासियों का हौसलास है कि 500 साल बाद जो है ये हम लोगों को देखने को मिला। भगवान जो है रामलला जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो रही है उनकी। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। और जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं उनका क्या? शंकराचार्य तब कहाँ थे? हमारे जो देश के चारों शंकराचार्य, 6 शंकराचार्य हैं, 4 नहीं 6, उसमें कुछ शंकराचार्य मनमुटाव बस नहीं आ रहे हैं। राम भद्राचार्य जी के माध्यम से जब न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में पूछा जो जज कि कहाँ कैसे जो है वह एक एक जो है श्लोक, एक एक अध्याय खोल के वहाँ पे बताएं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि वहाँ पे है और सभी की आस्था जुड़ी हुई है। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोगों, हिंदू समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और संभावित है वही शंकराचार्य जो इस 22 तारीख के बाद जो जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई आप? बनबीरपुर ग्राम सभा, अमर सिंह। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये बताइए, राम किसके हैं? राम सबके हैं। अच्छा, राम सबके हैं। राम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू के नहीं है। राम हर प्राणी के हैं, जीव जंतु पक्षी सबके हैं, जटायु तक के थे। और बताइए, ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है जनता में, जातिवाद, संप्रदाय, धर्म, धर्म क्या है? सनातन है। सनातन के बाद ही कोई धर्म पैदा हुआ, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय, पंथ कहा जाता है। राम सबके हैं, जहां जिस जीव में सांस चलती उसके राम है। वहीं चंपत राय जी का कहना है कि यहाँ पर सन्यासियों या शैव किसी का काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर रामानुज संप्रदाय का है। ऐसा क्या? संप्रदाय उन लोगों ने उनकी जिम्मेदारी रखी है तो उनका अधिकार बनता है कि वो पहले आएंगे, लेकिन वो राम सबके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके साथ चलने वाले मोदी जी हैं। 500 साल से राम मंदिर वहाँ था, उसमें बाबर कौन था? भी तो वो दफन हुए थे ना रामचंद्र जमीन के अंदर। अभी तो काशी मथुरा, बाकी जो नंदी जी जो बोल रहे हैं ना, कहाँ पे बोल रहे हैं? ज्ञानवापी की तरफ मुँह, वहाँ शंकर जी हैं। अभी ज्ञानवापी परिसर की सफाई का कोर्ट ने आदेश दिया है। ये हिंदू और मुसलमान नहीं, ये राम राज की प्रथा चलने वाली है। सबका साथ, सबका विकास। ये यहाँ वो जातिकरण, वोट का कोई विषय ही नहीं है। आंदोलन में कौन थे? मोदी जी थे। ट्रेन में उन्होंने आंसू रोया था जब आंदोलन चला था। सरयू नदी क्यों लाल हुई? कौन लाल किया? आप जानते होंगे बखूबी। जी जी, उस पे विषय पे बात आएगी तो हम बाद में जाएंगे। राम परिवार सहित क्यों जाओगे? आपकी जरूरत क्या है? सरयू को फिर लाल करना है क्या? ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आपसी सद्भाव बना के रखो, राम राज लाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे आजमगढ़ क्षेत्र की फूलपुर की जनता। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय?